प्रधानमंत्री मोदी की छवि वैश्विक नेता के तौर पर लगातार मजबूत होती जा रही है। ये उनकी मजबूत छवि का ही नतीजा है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने G7 2022 की बैठक में भारत को आमंत्रित किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो तीसरी बार G7 समिट में हिस्सा ले चुके हैं। अब भारत के साथ मिलकर दुनिया के 7 विकसित देशों के संगठन G7 के देशों ने चीन को घेरने के लिए उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब देने के लिए $600 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का ऐलान कर दिया है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है चीन को घेरने का प्लान और इसमें भारत की भूमिका कैसे अहम होने वाली है। पिछले साल ब्रिटेन में G7 देशों की बैठक के दौरान ही इस कार्यक्रम को लाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इस पर एक साल में कोई खास प्रगति नहीं देखने को मिली। 26 जून को पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी PGII के नाम से ये स्कीम रीलॉन्च की गई। इसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W भी कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं को अमली जमा पहनाने के लिए 2027 तक $600 अरब का वित्त जुटाने की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर G7 देश काफी उम्मीदें पाल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने PGII का ऐलान करते हुए कहा कि ये योजना सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि G7 के देश मिलकर 2027 तक करीब $600 अरब जुटाएंगे, जिसे महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं में लगाया जाएगा। ये परियोजनाएं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगी और सही मायने में उनके लिए लाभदायक होंगी। माना यह भी जा रहा है कि विकसित देशों की ये स्कीम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए लाई गई है, क्योंकि चीन जिस तरह से दुनिया भर के देशों को BRI की परियोजनाओं से जोड़ रहा है, उससे G7 के देशों की चिंता बढ़ गई है। चीन ने BRI की परियोजनाओं से लगभग 100 से ज्यादा देशों को जोड़ लिया है। दुनिया भर में BRI की 2600 परियोजनाएं चल रही हैं। इस परियोजना के तहत जिन देशों ने चीन से करार किया है, उनमें $770 अरब से ज्यादा निवेश कर चुका है। यही वजह है कि G7 ने BRI को टक्कर देने के लिए PGII के नाम से ये स्कीम लॉन्च की है। अकेले अमेरिका ने ग्रांट, फेडरल फंड्स और निजी निवेश के जरिए $200 अरब देने का ऐलान भी कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के देश $300 अरब देंगे। अब जानिए कि क्या है BRI। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने के लिए विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बन चुकी है। BRI के तहत चीन ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करने के बाद यूरोप का रुख कर लिया है। जानकार मानते हैं कि BRI के जरिए चीन छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, ताकि वो वहां बनने वाले सड़क, पोर्ट और हवाई अड्डे जैसी परियोजनाओं का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अपने मतलब के लिए कर सके। भारत इस परियोजनाओं का विरोध करने वाले देशों में से एक है, क्योंकि ये BRI के ही एक हिस्से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजर रही है। चूंकि इस हिस्से पर भारत अपना दावा करता आया है, इसलिए इसे लेकर भारत शुरू से आपत्ति दर्ज कराता रहा है और इस परियोजना को वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ मानता आया है। अब जानिए कि G7 के प्लान में भारत की क्या भूमिका होने वाली है। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के 7 बड़े लोकतांत्रिक देशों की तरफ से चलाए जाने वाले इस प्लान में भारत एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर उभरने वाला है। बताया जा रहा है कि G7 के इस महत्वाकांक्षी योजना में भारत 2 तरह से जुड़ सकता है। एक तो भारत में कुछ परियोजनाएं सीधे तौर पर लागू होंगी और भारत की मदद से दूसरे देशों में परियोजनाओं को लागू किया जा सकेगा। इसके तहत जो परियोजनाएं लागू होंगी उसमें भारतीय कंपनियों को दूरसंचार, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम, उद्यम पूंजी कोष ओमनिवोर, एग्रीटेक एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड 3 में $3 करोड़ का निवेश भारत में कृषि, खाद्य प्रणाली, जलवायु एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जुड़े उद्यमों में करेगा।
इस प्लान का बड़ा हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों पर खर्च होगा। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।